बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। प्यारे भक्तजनों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी सुषुप्त अवस्था के ऊपर। जैसा कि आपसे हमने कहा, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था ये दोनों अवस्थाएं कहलाती हैं नींद की, निद्रा की। जब एक व्यक्ति नींद में होता है तभी उसे स्वप्न आता है और उसी समय एक और अवस्था आती है जिसे कहते हैं सुषुप्त अवस्था, यानी कि अर्ध जागृति और अर्ध निद्रा की अवस्था। इसके पश्चात जिस अवस्था का वर्णन आता है उसे हम कहते हैं जागृत अवस्था। जागृत अवस्था यानी कि जाग जाना, नींद से उठ जाना, नींद पूरी हुई और जब एक व्यक्ति जाग जाता है उसी को जागृत अवस्था कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नींद यानी कि बेसुधी और जागृत यानी कि सुध या बेहोश और होश की अवस्था कहा जाए, क्योंकि जब हम नींद में होते हैं तो हमें किसी भी बात का भान नहीं होता, किसी भी बात की जानकारी नहीं होती। और जब हम जाग जाते हैं तो हमारे आसपास क्या हो रहा है या हमारे जीवन में क्या क्या व्यतीत हो चुका है, हमें उन सब बातों की सुधि रहती है, सुध होती है, होश होता है, इसीलिए उसे जागृत अवस्था कहा जाता है। और अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि हम कैसे जाने कि हम जागृत हो चुके हैं या हम स्वप्न अवस्था में हैं, अथवा सुषुप्त अवस्था हमारी चल रही है या हम जागृत अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। इसका हमें कैसे पता चले, क्योंकि नींद की अवस्था को तो अज्ञानता का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं होता, और जागृत अवस्था को ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। यदि हम जागृत अवस्था को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं तो ज्ञान तो हमें धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है। हम जब किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं अथवा मनन चिंतन करते हैं तब हम कहते हैं कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी, किसी को ज्ञानी हम तभी कह सकते हैं जब वो किसी भी विषय पर कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, अध्ययन कर चुका हो। तो क्या हम, जिसने कोई धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया है, क्या हम उसे ज्ञानी कहेंगे? क्या हम उसे ये कहेंगे कि वो पूरी तरह से जागृत हो चुका है? प्यारे भक्तजनों, ये आपके लिए भी एक प्रश्न है। आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ढूंढना कि हम किसे कह सकते हैं, उसे जो कुछ कथाओं को याद करके और ये कह दे कि मैं एक ज्ञानी हूँ। वो अपने आप को ज्ञानी तो कह सकता है, क्या आप उसे ये कह सकेंगे कि वो जागृत भी है? क्योंकि ज्ञान होना और जागृत होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम कुछ एक कथाएं याद करके, कहानियां याद करके, कुछ श्लोक याद करके हम अपने आप को ज्ञानी तो कहलवा सकते हैं, पर जागृत नहीं कहलवा सकते। जागृत होने में बहुत बड़ा अंतर होता है ज्ञानी होने से। आपको इन शब्दों से कुछ तो अंदाजा लग गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। प्यारे भक्तजनों, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। धर्म ग्रंथ पढ़ने से केवल हमें कथाएं याद होंगी, पर हम उसका मूल अर्थ यदि नहीं जान पाएंगे तो हम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं याद करके, पर हम जागृत नहीं हो सकते। प्यारे भक्तजनों, हम धर्म ग्रंथों के द्वारा जागृत भी हो सकते हैं, पर उसके लिए चिंतन की आवश्यकता है। उन कथाओं का मंथन करने की आवश्यकता है। हम उन कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर उसका मंथन नहीं करते, हम चिंतन नहीं करते। हम केवल उसे उन कथाओं से हम कुछ भी सीखते नहीं हैं, केवल याद भर रखते हैं। प्यारे भक्तजनों, ये एक उदाहरण से हम आपको समझाएं कि समुद्र में गोताखोर अलग अलग कारणों से गोता लगाते हैं। जैसे एक मछुआरा होता है, वो क्यों गोता लगाता है समुद्र में? उसे उसमें से मछली प्राप्त करनी होती है, वो इसलिए गोता लगाता है। पर जो जितना गहराई में जाएगा उसे उतनी ही अधिक वस्तुएं प्राप्त होंगी,
मछुआरे की खोज केवल मछली तक की होती है, और जिसे मोती प्राप्त करना हो वो बहुत गहराई तक जा कर के वो जो सीप के अंदर मोती होता है वो उसकी प्राप्ति कर लेता है। ऐसे ही हम ऊपर ऊपर का अर्थ तो इन धर्म शास्त्रों में से निकाल लेते हैं, पर उसका गहन अध्ययन ना करके हम उसमें क्या कहा जा रहा है वो हम नहीं देखते। इसी कारण से हम धर्म ग्रंथ पढ़ते भी हैं, याद भी कर लेते हैं। कितने ऐसे भी लोग हैं जिनको पूरी पूरी भागवत कंठस्थ हो गई है, पर फिर भी उनसे यदि उसका मूल अर्थ पूछा जाए कि भागवत वास्तव में क्या संदेश देती है, तो उन्हें इस बात का पता नहीं होता, क्योंकि हमने ऊपर तक का अर्थ लिया। उसका आंतरिक श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है जड़ भरत का। जड़ भरत जो कि बता रहे हैं भवाटवी के बारे में। ये भवाटवी क्या है? भवाटवी इस भव सागर, इस संसार को कहा गया है जिसके अंदर सभी जीव भटक रहे हैं। एक ऐसे जंगल के अंदर जिसमें बहुत सुंदर सुंदर लताएं हैं, वृक्ष हैं, पर कहीं कहीं पर बहुत अधिक संकट भी हैं। ऐसा ही तो ये संसार है। इस संसार में हम भटक रहे हैं। यहाँ पर हम किसके लिए कहा गया? यहाँ हम कहा गया है आत्माओं के लिए। सभी जीव चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी पशु के रूप में, पक्षी के रूप में अथवा मनुष्य के रूप में हो, सभी भटक रहे हैं। इसीलिए तो कहा गया ना 84 लाख योनियों का चक्र, आवागमन का चक्र। ये आवागमन का चक्र क्यों है? कभी इस बात पर आपने ध्यान दिया कि ये आवागमन का जो चक्कर कहा गया कि 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, परंतु ये ऐसा चक्र है क्यों? ये चक्र चलता ही क्यों रहता है? इसका कहीं पर जा कर के समापन क्यों नहीं होता? ये चक्र खत्म क्यों नहीं होता? कभी इस बात पर यदि आप मंथन करें, कभी इस बात पर आप चिंतन करें, तो आपको पता चलेगा कि एक जो जीव है वो ये 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य जन्म भी मिल जाता है, उस मनुष्य जन्म के अंदर भी जब तक वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, क्योंकि कहा जाता है जब तक एक जीव मनुष्य जन्म पा करके भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे फिर से वही आवागमन का चक्र जो है उसमें भटकना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जिसमें इस चक्र से छूटा जा सकता है। मनुष्य तन दुर्लभ है साधो, सो क्यों भूल गुजारो। संतों ने कहा है ये मनुष्य तन बड़ा ही दुर्लभ है। ये एक अवसर के समान है। इसमें हम अपने अस्तित्व की पहचान कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा ना कि भवाटवी के अंदर सभी भटक रहे हैं, अपना अस्तित्व भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये जीव सब भूल गए हैं। एक प्रश्न और उठता है कि पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर जिसके अंदर जीव विराजमान है, वो आत्मा विराजमान है, ऐसे इस शरीर का भी तो एक घर होता है। हम आप सभी घरों में ही तो रहते हैं, पशु पक्षी भी अपने घरों में रहते हैं। तो कभी इस बात पर विचार किया कि जब एक पंच भौतिक शरीर वाले व्यक्ति का अथवा पशु पक्षी जीव जंतुओं का घर हो सकता है, तो क्या इस आत्मा का कोई घर नहीं? क्योंकि आत्मा को तो कितना शक्तिशाली कहा गया है। गीता में भी ये उदाहरण दिया गया है कि आत्मा कैसी है। आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है और ना ही वो जल में गल सकती है, यानी कि वो इतनी शक्तिशाली है। और आत्मा को अमर भी कहा गया। जब आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो क्या उसका कोई घर नहीं? कभी इस बात पर हम विचार करें। पहली बात तो हम इस बात पर विचार करते ही नहीं, क्योंकि हम ये कह देते हैं कि आत्मा का घर तो ये शरीर हुआ। पर प्यारे भक्तजनों, इस शरीर का तो कुछ समय बाद विनाश हो जाता है। आयु हुई, समय पूरा हुआ तो इस शरीर का तो
विनाश हो ही जाएगा। मृत्यु आने पर ये शरीर तो खत्म हो जाता है, पर आत्मा का घर तो नहीं कहलाया ये शरीर। तो फिर आत्मा का घर क्या है? आत्मा का वो चक्र जो हम आपसे थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे, आत्मा तो भटक ही रही है, कभी किसी जीव के रूप में, कभी किसी जंतु के रूप में, कभी पशु बन करके, कभी पक्षी बन करके। और जब 84 लाख योनियां पूर्ण होती हैं, उसके बाद में मनुष्य जन्म मिलता है, तो उसका घर तो ये शरीर नहीं कहलाए। तो उस आत्मा का घर कहाँ है? कौन सा वो घर है? उस घर का नाम क्या है? और जब हम जैसों के नाम हो सकते हैं, हम जीवधारियों के नाम हो सकते हैं, तो क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि इस आत्मा का भी कोई नाम है क्या? इस आत्मा का भी अस्तित्व है। उस अस्तित्व को हमें पहचानना है, हमें मनन करना है, हमें चिंतन करना है। प्यारे भक्तजनों, यदि आपको हमारी इस प्रकार की चर्चाएं पसंद आ रही हों, तो आप हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह से हम आपसे जुड़े रहेंगे इन चर्चाओं के द्वारा, और नए नए विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। यदि आप हमारे भजन भी सुनने के इच्छुक हों, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल देंगे प्रणामी व्लॉग्स का, जिसके अंदर आप जा करके हमारे भजन भी आप सुन सकते हैं, हमसे जुड़े रह सकते हैं। प्रणाम।